राम नाम एक वस्तु है राम। और वो वस्तु कहां है? वो तुम्हारे पास है। वो वस्तु तुम्हारे पास है। मीराबाई यही समझा रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम रतन, रतन क्या होता है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोई नील, कोई पद्म, अलग अलग रतन, यानी ये एक वस्तु है, केवल नाम नहीं है। तो वो वस्तु की बात कर रही है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। एक ऐसी वस्तु दी मेरे सतगुरु ने जो अमोलक है, जिसका कोई मोल नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है? हर चीज का मोल है। भगवान की मूर्तियों के मोल हैं, 20 रुपए से लेके 20 लाख 20 करोड़ तक है, 20 अरब तक भी हो जाएगी, फिर भी मोल में आ गई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का मोल है, पूरा हिसाब किताब लगा दिया जाता है, इतने में मंदिर तैयार हो गया। राम मंदिर कितने में तैयार हुआ था? इतने 1000 करोड़ में। मोल है। लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका मोल नहीं है और उसके पास भी है? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वस्तु क्या है? वो वस्तु हमारी आत्मा है। वो अनमोल वस्तु हमारी आत्मा है। हमारा पूरा शरीर बिक जाएगा, आंख बिक जाएगी, कान बिक जाएगा, बाल बिक जाएंगे, खाल बिक जाएगी, हड्डी बिक जाएगा, खून बिक जाएगा, मांस बिक जाएगा, लेकिन आत्मा कोई बेच के दिखाए अपनी आत्मा, या कोई खरीद के लेके आए आत्मा। डॉक्टर कह देगा आंख का इंतजाम कर लो, किडनी का इंतजाम कर लो, फेफड़ों का इंतजाम कर लो, कहीं से भी खरीद के ले आओगे। डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा भैया आत्मा का इंतजाम करके ले आ, कि आत्मा छोड़ के चली गई दूसरी डाल दूंगा। तो आत्मा ही वो अनमोल वस्तु है जो हम सबके पास है, और उसी आत्मा का ज्ञान सतगुरु करवाते हैं। सतगुरु कभी मंत्र जाप नहीं करवाते, सतगुरु आत्मा का ज्ञान करवाते हैं। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? जल में नींद प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान। अभी आत्म ज्ञान है क्या जिसके बिना हम कहां भटक रहे हैं? कभी काबा कभी काशी। कई लोग कहते हैं कभी मथुरा कभी काशी। अब मथुरा और काशी में है क्या? क्या है मथुरा में? मंदिर हैं। काशी में क्या है? मंदिर हैं। अब लोग जा रहे हैं वहां श्रद्धा से भगवान को माथा टेकने, और कबीर साहब कह रहे हैं भटकने जा रहे हो तुम मंदिरों में। क्यों भटकने जा रहे हो? क्योंकि जिसको तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हारे पास है। वो तुम्हारे पास है। जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है। जैसे पंखा चल रहा है ना, करंट कहां पे है? कितनी दूर है इससे? इसके पास में है, तभी तो चल रहा है ये। और जरा सा भी दूर कर दो ना, इतना सा भी दूर कर दो तार को, इतना सा भी, इतना, तो क्या होगा? नहीं चलेगा। अगर चल रहा है तो पास में है, बिल्कुल अंग संग है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी जिस परमात्मा को तुम पाना चाहते हो वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। कैसे? जैसे मक्खन में घी विराजमान है। तुम्हारे पास 10 किलो मक्खन पड़ा है, तो घी कहां पे है? उसी में है। लेकिन तुम्हें घी बनाना नहीं आता, तो तुम क्या कहोगे? अरे बहन मेरे पास केवल मक्खन है, घी तो हमें ढूंढना पड़ेगा कहां है, घी का तो इंतजाम कर। अरे उसी में है, बस तुझे बनाना नहीं आता। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुम्हें आत्मज्ञान है तो परमात्मा तुम्हारे पास है, और तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो तुम सारी उम्र भटकती रहो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों भटकते रहो। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही।
रमता राम, रमता राम यानी जो हम सब में रमा हुआ है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबके पास आत्मा है, कोई जल्दबाजी में घर तो नहीं छोड़ाया? पक्का चेक कर लो एक बार, सच में है ना आत्मा? बिल्कुल है। क्या प्रूफ क्या है? साबित कैसे करोगे कि आत्मा तुम्हारे पास है? हाँ, बैठे हो, हिल रहे हो, हंस रहे हो, बातें कर रहे हो एक दूसरे से, इसका मतलब आत्मा है। और जैसे ही आत्मा छोड़ देगी तुम्हें तो क्या हो जाएगा? यही ढेरी हो जाओगे, फिर तुम मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हें उठा के आग पे रख दिया जाएगा या जमीन में दफना दिया जाएगा, जैसी भी रीति रिवाज है जिसकी। तो आत्मा की वजह से ही तुम चल रही हो, खा रही हो, पी रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, जीवन जी रही हो। और जैसी आत्मा ने छोड़ा तुम बन गई मिट्टी की ढेरी। तुम्हें घर में खाना पीना मिल रहा है, बढ़िया लड्डू पेड़े गुलाब जामुन मिल रहे हैं, सोने को बिस्तर मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इतने गहने पहन रखे हैं, चूड़ी पहनी है, बिंदी लगा रखी है, कानों में बालियां डाल रखी हैं, हार पहन रखे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसी आत्मा छोड़ देगी शरीर को, कोई कान के खींच के ले जाएगा, कोई हाथों की चूड़ियां खींच के ले जाएगा, कोई पायल खींच के ले जाएगा, रोक भी नहीं पाओगी कि कहां ले जा रहे हो। अभी तो पकड़ लोगी, हाथ, अरे मेरी बालियां ले गया खींच के, आत्मा की वजह से। तो इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान। आत्मा की वजह से ही तुम्हारे मुंह से ये नाम निकल रहे हैं जो तुम्हारे बाबा जी ने दिए हैं। जो तुम्हारे बाबा जी ने नाम दिए हैं वो इस आत्मा की वजह से निकल रहे हैं। हिंदू के मुंह से राम 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 आत्मा की वजह से निकल रहा है। मुसलमान के मुंह से अल्लाहु अल्लाहु आत्मा की वजह से निकल रहा है। सिख के मुंह से वाहिगुरु वाहिगुरु आत्मा की वजह से निकल रहा है। और ईसाई के मुंह से हालेलुया आत्मा की वजह से निकल रहा है। लेकिन चारों ही आत्मा को ना जान के इन निकलने वाले नामों को जानने में लगे। बस इतना सा खेल है। जो बोल रहा है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है, उसको नहीं जानते। और जो बोला गया है राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ज्योत निरंजन ओंकार, इसके पीछे लग गए हैं सारे, इन मंत्रों के पीछे लग गए हैं सारे। यानी जो बना रहा है उसको जानते नहीं है, और जो बन रहा है उसको परमात्मा मान के बैठ गए, उसको नाम मान के बैठ गए। बस यही अज्ञान है। तो कबीर साहब इन 52 अक्षरी नामों का घोर खंडन करते हैं। क्या कहते हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा। ये जितने नाम तुम जप रहे हो या बाबा जी नाम दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं पता है? इस जीव की वजह से। पूरी बॉडी में से अगर ये जीव गायब कर दी जाए, केवल एक चीज गायब कर दो इंसान जन्म में से, जीव, जैसे ही जीव गायब हो जाएगी वैसे ही सारे नाम गायब हो जाएंगे। और सबसे बड़ा झगड़ा नाम का ही है। तेरा गुरु छोटा, मेरा गुरु बड्डा, तेरा गुरु असली, मेरा गुरु नकली। किस कारण? नाम की वजह से। तेरे गुरु ने 5 नाम दिए, ये तो काल के हैं। मेरे गुरु ने 7 नाम दिए हैं, परमात्मा के हैं। बताओ, ये दोनों ही 52 अक्षर हैं। ये सारे अक्षर 52 अक्षर हैं। कबीर साहब इन अक्षरों का खंडन करते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे हैं असली सिमरन क्या है? परमात्मा को याद करना। और नकली क्या है? परमात्मा के नाम जपना। बस इसी को समझना है। नाम जाप छोड़ देना है और परमात्मा को याद करना है। याद, इसी को सिमरण कहते हैं। सिमरण का मतलब जाप नहीं होता। जाप का मतलब अलग है, सिमरन का मतलब अलग है। जाप का मतलब होता है किसी भी मंत्र को जपना। चाहे राम नाम को बना लो, चाहे अल्लाह नाम को बना लो, चाहे किसी का भी नाम बार बार जपो, वो जाप में आ जाता है। राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये जाप है। सिमरन क्या है? पंजाबी वर्ड है सिमरन। आया कहां से? संस्कृत से। संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्मरण। आधा सा म र ण, स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है?
याद करना, जपना नहीं, याद करना, स्मरण। कहते अरे बड़ी स्मरण शक्ति तेज है तेरी, इसकी बहुत तेज स्मरण शक्ति है, यानी इसकी याददाश्त बहुत तेज है। परमात्मा को याद करना है, नाम नहीं जपना है। जिसने नाम जप लिया उसका जन्म बर्बाद हो जाएगा 101%, और जिसने परमात्मा को याद कर लिया उसका जन्म सफल हो जाएगा 1001%। और संतों ने हमेशा सिमरन पे जोर दिया है, जप पे जोर नहीं दिया। क्या कहते हैं बाबा नानक? एक को सिमरो नानका, सिमरो यानी याद करो उसको। एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, कह रहे राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, जप नहीं सिमर। यही हिंदू ग्रंथों में बोला गया है, कलयुग में एक नाम आधारा, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमर सिमर, जप जप नहीं। जप तो छुड़वाना है, 52 अक्षर छुड़वाना है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। यानी इस इंसान ने क्या किया, पहले तो 52 अक्षर बना दिए, ये आ ई का खा गा घा, स्वर और व्यंजन सारे मिला के कितने बन गए? 52 अक्षर। पहले तो खुद ही 52 अक्षर बना दिए इस जीव के कारण। उसके बाद उन्हीं 52 अक्षरों से हजारों लाखों करोड़ों नाम बना दिए। लाइन क्या बनाई? या रा ला वा शा सा हा, इस लाइन में से रा उठा लिया, रा। पा फा बा भा मा, इसमें से मां उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, क्या बन गया? राम। पहले 52 अक्षर बनाए, फिर उन 52 अक्षरों में से चंद अक्षर जोड़ के मंत्र बना डाले। किसी ने बना दिया वाहे गुरु, कहां से लेके आए? इसी 52 अक्षर में से। किसी ने कह दिया अल्लाहू, कहां से लेके आए? इन्हीं 52 अक्षरों में से। किसी ने कह दिया हालेलुया, कहां से लाए? इन्हीं 52। जितने भी नाम है इन्हीं 52 अक्षरों में से। तो कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान 52 अक्षरों को बना बना के सारी उम्र नाम जपता बर्बाद हो गया, लेकिन उस एक अक्षर को नहीं जान पाया, जिस एक अक्षर को कोई बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, यानी उस आत्म तत्व को ना तो कोई बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। यही गीता में समझाया। कृष्ण जी क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन तापे, ना शोचति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इतनी बात करने के बाद, इसके बाद भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। जो आत्मा की महिमा गा रहे हैं कि आत्मा कोई ऐसा नहीं कर सकता, आत्मा को कोई वैसा नहीं कर सकता, जो खुद आत्मा की महिमा गा रहे हैं, हम उसके शरीर की पूजा कर रहे हैं। सोचो, वो आत्मा की महिमा गा रहे हैं जिसे शस्त्र छेद नहीं सकता, और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था कि नहीं? और कृष्ण जी महिमा किसकी गा रहे हैं? जिसको शस्त्र छू नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, वो उसकी महिमा गा रहे हैं। और हम शरीरों की पूजा करने में लगे हैं। बिल्कुल उल्टा काम। कृष्ण जी ने एक जगह भी नहीं कहा कि शरीरों की पूजा करो, वो तो बार बार समझाते रहे। अध्याय 2 पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, तू और मैं और ये समस्त राजा महाराजा, हम सब शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमने धारण कर लिए, किसी ने आदमी का, किसी ने औरत का, किसी ने बच्चे का, किसी ने जवान का, किसी ने बूढ़े का। इस वक्त सारे ऐसे बैठे हुए हैं धारण करके, और ये शरीर सबके नाशवान है, लेकिन आत्मा सबकी अविनाशी है।
उसी आत्मा को जानना हमारा धर्म है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी हर प्रकार के धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या होते हैं? धार्मिक कर्म कर्तव्य सुबह उठना, मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, आरतियां गाना, भोग लगाना, जल चढ़ाना, तीर्थ करना, जितना भी तुम्हें दिख रहा है धर्म के नाम पे A to Z, ये सब क्या है? धार्मिक कर्म कर्तव्य। ये सब करना धर्म में आके जरूरी हो जाता है। आप हिंदू हो तो मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाओगे लोग कहेंगे नास्तिक है। आप मुस्लिम हैं तो नमाज पढ़ने जाओ, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कहेंगे ये तो बर्बाद है, ये तो दोजख में जाएगा। आप सिख हो तो गुरुद्वारे जाओ, ईसाई हो तो चर्च जाओ। ये धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं आपके, ये सबके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन एक ऐसा काम है, अगर वो काम आपने कर लिया तो आपके ऊपर से सारे धार्मिक कर्म कर्तव्य हटा दिए जाते हैं। और ये कहां पे लिखा है? ये गीता में लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या करना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी असली पूजा क्या है, जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। बाकी धार्मिक कर्म कर्तव्य मैंने शुरू में बताया, आपको पवित्र ज्ञान में लेके जाएंगे। हिंदू है तो हिंदू की पूजा पाठ आनी चाहिए, मुसलमान है तो मुसलमानों की पूजा पाठ आनी चाहिए, सिख है ईसाई है तो उनकी पूजा पाठ आनी चाहिए। ये हो गए धार्मिक कर्म कर्तव्य, ये हो गया पवित्र ज्ञान। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो क्या है? आत्मा में रमण कैसे करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मंदिर नहीं जाते, मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी कहां रम जाना है जाके? आत्मा में। अब आत्मा का तो अता पता नहीं है कहां है, आत्मा का अता पता नहीं है, होती कैसी है? किस किसने देखी है अपनी आत्मा? किस किसने अपना चेहरा देखा है? सबने देखा है ना शीशे में, अपना शरीर पूरा देखा है ना, हाथ देखे, पैर देखे, कान नाक सब कुछ देख लिया। किस किसने अपनी आत्मा देखी है? कितने कितने घंटे रहती है आत्मा आपके पास? 24 घंटे में से कितने घंटे? 24 घंटे रहती है तुम्हारे पास। जो 24 घंटे तुम्हारे पास रहती है वो तुम नहीं देख पाए आज तक, और 100 साल हो जाएंगे तब भी नहीं देख पाओगे। इसी गुप्त वस्तु का भेद बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम का मतलब होता है आत्मा, नाम का मतलब होता है आत्मा, और उसके आगे जो तुम लिख देते हो उसका मतलब होता है शरीर। बचपन में जब कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते थे हम लोग, तो छोटे छोटे नाम की स्लिप्स आती थी, उस पर लिखा होता था नाम, स्टिकर। उस नाम के आगे हम लिखते थे सरिता, लड़के का नाम है तो राजेश, विमलेश, कमलेश। अब ये नाम जो है ये पहले से लिखा हुआ आता था। अब ये नाम क्या है ये हमें बताया जा रहा है कि तू कौन है? तू नाम है। लेकिन तू अपने आप को मान के क्या बैठा है? वो तो खुद लिख दे। नाम का मतलब होता है आत्मा, यानी मैं एक आत्मा हूं, अविनाशी, अजर, अमर। लेकिन मैं मान के मैं क्या बैठा हूं अपने आप को? वो तू खुद ही लिख दे। नाम सुनीता, नाम खुशबू, नाम पिंकी, नाम धीरज, नाम नीरज। यानी आत्मा को भूल के अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। अब गुरु क्या करेगा? गुरु सारे नाम छुड़वा देगा और केवल असली नाम जो तुम हो वो तुम्हें बता देगा। यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान समझा देगा। तुम्हें किसी और का नाम नहीं जपवाएगा, तुम्हें तुम्हारा नाम बता देगा। इसलिए बुल्ले शाह ने क्या बोला कि बुल्ला की जाना
मैं कौन? ये क्यों नहीं बोल रहे बुल्ला की जाना अल्लाह कौन? बुल्ला कह रहे हैं कि बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी जिसको आज तक मैं बुल्ला 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 समझ रहा था वो मैं था ही नहीं। जिस शरीर को मैं सोच रहा था कि ये बुल्ले शाह है, ये वो है ही नहीं। बुल्ले शाह कौन है? अविनाशी आत्मा है। उस जमाने में बुल्ले शाह ने डंके की चोट पे कह दिया था कि मैं भले मुसलमान हूं लेकिन आदम हब्बा का जाया नहीं हूं। मैं आदम और हब्बा के द्वारा पैदा नहीं हुआ। आदम हब्बा कौन है? मुसलमानों के अनुसार दुनिया का पहला आदमी और पहली औरत आदम और हब्बा थे। उसी से दुनिया बनी है, उसी के बच्चे हैं सारे। लेकिन बुल्ले शाह ने मना कर दिया कि मैं किसी का बच्चा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई पैदा ही नहीं कर सकता, तो आत्मा को कौन, किसको बाप बोलेगी आत्मा? तो कहते हैं ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना मैं आदम हब्बा जाया, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी मेरा गुरु ऐसा मिल गया मुझे जिसने मुझे यह बता दिया कि बुल्ला तू है कौन। मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान दे दिया, और जब मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया तो मुझे समझ में आ गया कि मैं एक आत्मा हूं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही नानक साहब समझा रहे हैं। नानक साहब भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। गुरुद्वारे में रोज चलती है वाणी, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। जबकि सब नाम जानते भी उनका कि नानक जी हैं। नानक तो शरीर का नाम है, आत्मा का नाम क्या है वो केवल भेदी सदगुरु जानता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए तुम अपने आप को जान जाओ कि तुम कौन हो। गलती से भी अपने आप को आदमी और औरत मत मान लेना, नहीं तो एक दिन पक्का मर जाओगे। इस दुनिया में कौन मरता है? अर्थियां देखी ना जाती हुई, या तो आदमी मर रहा है या औरत मर रही है, या कोई नपुंसक है बीच बीच में, चलो ठीक है वो भी शरीर ही है। यानी इस दुनिया में शरीर मर जाते हैं, आत्मा नहीं मरती। हम और तुम कभी नहीं मरते, लेकिन कब? जब हम ये जान जाएं कि हम अमर हैं, हम आत्मा हैं। और नाम जपने पे हम कभी नहीं जान सकते कि हम अमर हैं। नाम जपने से हमारे मन में एक कल्पना आ जाती है, जिसका हम नाम जपते हैं उसी की कल्पना में खो जाते हैं। कोई राम राम जप रहा है तो वो ये सोच के जप रहा है कि मुझे राम जी के दर्शन हो जाए। ये मन क्या करता है? उसको न राम जी के दर्शन करवा देता है। ये मन के खेल हैं। जैसे तुम्हें सपने में माता जी दिखाई दे गई तुम्हारी, अब तुम उठ के कह रही हो आज तो मुझे माता जी के दर्शन हो गए, और तुमने फोन किया माता जी आज मेरी आपसे मुलाकात हुई। माता कह रही मैं थोड़ी नहीं थी, मैं तो यहां बैठी हुई हूं, मैं थोड़ी नहीं मिली तुझसे। तो कौन मिल गया? मन की कल्पना मिल गई। कल्पना में तुम्हें माता जी दिखाई दे गई, तुम संतुष्ट हो गए। यही अज्ञान है। जितने भी राम राम जप रहे हैं उनको मन ने राम दिखा दिया, जितने राधे राधे जप रहे हैं उनको मन ने राधा जी दिखा दी, जितने वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं उनको किसी गुरु जी का दर्शन हो गया। जो भी नाम जप रहा है उसको कोई ना कोई दर्शन हो गया। यही अज्ञान है। असली ज्ञान क्या है? तुम्हें तुम्हारा दर्शन हो जाए, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाए। जैसे ही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो। फिर तुम अपने शरीर से जुदा हो जाओगी, यानी तुम ऐसे चलोगी जैसे तुम कार में बैठ के चलती हो। तुम 12 घंटे 20 घंटे 24 घंटे कार में बैठ के चलो, एक बार भी ये नहीं मानोगी कि ये कार मैं हूं, एक बार भी नहीं सोचोगी ये कार मैं हूं। लेकिन इस कार में तुम जब से चल रही हो तुम यही मान के बैठ गई हो कि ये कार ही मैं हूं। तुमसे कोई कहता अपनी फोटो भेजो, कार की फोटो खींच के भेज देती हो। ये कार है काली गोरी पीली भूरी नीली, ये कार है रंग बिरंगी। तुम नहीं हो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। तो कबीर साहब हमें अपना स्वरूप बताने आते हैं। अपने स्वरूप को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो और आत्मज्ञानी हो जाओ। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम अजर अमर अविनाशी हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता।
गोली भी मारेगा ना तो शरीर को लगेगी, शरीर ढेरी हो जाएगा और तुम अमर हो, गोली छू नहीं सकती तुम्हें। लेकिन ये कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आएगा। अध्याय 4 34वां श्लोक गीता में यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी क्या होता है? तत्व का दर्शन कराने वाला तत्वदर्शी। तत्व कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक ये पंच भौतिक तत्व, नाशवान तत्व, और एक आत्म तत्व, अविनाशी तत्व। तो तत्वदर्शी संत क्या करता है? पंच भौतिक तत्वों को छुड़वा देता है, यानी तुम्हें शरीर नहीं रहने देता, और तुम्हें आत्म तत्व से जोड़ देता है, यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप का ज्ञान दे देता है। उसके बाद जब तुम अपने आत्म तत्व में आ जाते हो तो तुम अजर अमर अविनाशी हो जाते हो। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। यानी एक बार अगर तुम आत्मा तत्व को जान गए, उसके बाद तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती, तुम अमर हो जाते हो। और हमारा जीवन का मकसद यही है कि जन्म मरण से रहित हो जाए, जन्म मरण से हमारा पीछा छूट जाए। तो इसे जानने के लिए हमें यह जानना पड़ता है कि जन्म मरण का रोग लगा किसे है, जन्मता मरता है कौन? हम नहीं जन्मते मरते, जन्मता मरता कौन है? शरीर। तो शरीर खत्म तो जन्म मरण का रोग खत्म। बस इतना सा ज्ञान है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे जन्मों जन्म है। पहले कुत्ता बिल्ली बन लेना अच्छे से, उसके बाद फिर एक बार इंसान जन्म मिलेगा, समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली बन लेना। बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनना पड़ेगा। अभी तुम कितना ही कह लो मैं तो वेजिटेरियन हूं, और जब छिपकली बना देगा ना वो, फिर कीड़े ढूंढती फिरोगी दीवार पे, हैं वो है, खाने पड़ेंगे, क्या करें? शेर बना देगा तो खाना पड़ेगा, नॉनवेज दिन रात, फिर नहीं कहोगे मैं वेजिटेरियन शेर हूं। अभी तो कह सकती हो मैं वेजिटेरियन औरत हूं, अभी कह सकती हो। लेकिन ये सर्कल, ये चक्र ऐसा है कि इसमें किसी का बस नहीं चलता। 12 बजने के बाद फिर 1 बज जाता है, घड़ी में देखना 1 2 3 4 5 6 करते करते 12 तक पहुंचे, 12 के बाद फिर 1 शुरू हो गया। इसी प्रकार 84 लाख जन्मों का चक्कर खत्म करके एक इंसान जन्म पे पहुंच चुके हैं हम। ये हमारा जो जन्म है 84 लाख के बाद बिल्कुल लास्ट पौड़ी है। इस पौड़ी के बाद सीधी छत है, अगर छत पे नहीं चढ़ पाए तो इस पौड़ी से गिरेंगे, पता नहीं कहां जाके गिरेंगे। मक्खी मच्छर खटमल घोड़ा घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। जैसे अभी इंसान बन के आ गए हो, तुमसे पूछ के नहीं बनाया गया क्या बनना चाहती हो? मैं लड़की बनना चाहती हूँ, मैं लड़का बनना चाहता हूँ। जो किस्मत में है, जो जैसे कर्म है, ऐसे शरीर देह मिल जाएगा। तो इसके बाद लक्ष्य 84 है। लक्ष्य 84 से बचने के लिए केवल गुरु का नाम है, असली नाम, सच्चा नाम गुरु का ज्ञान है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचने का।